नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आज से यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। पिछले साल ही संसद में तीनों कानून बन गए थे। अब नए कानूनों के लागू होने के साथ ही औपनिवेशिक काल में कानूनों का अंत हो गया है। जोड़ी गई आतंकवाद की धारा, कई ऐसे अपराध थे जिन्हें आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया था। इनमें ये नहीं बताया गया था कि कौन से अपराध आतंकवादी की श्रेणी में आएंगे। नए कानून में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकवादी गतिविधियों के लिए उम्र कैद या फिर मौत की सजा भी हो सकती है। कानून के मुताबिक आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आतंकी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छुपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खत्म हो गया राजद्रोह का अपराध। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। वहीं भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। इसके लिए बीएनएस की धारा 152 लगाई जाएगी। वहीं आईपीसी में मॉब लिंचिंग का भी जिक्र नहीं था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103(2) में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं बीएनएस में आईपीसी की कौन सी धाराएं बदल गई हैं। हत्या के लिए आईपीसी में धारा 302 थी, जो कि बीएनएस में धारा 101 हो गई है। हत्या का प्रयास का मुकदमा जो धारा 307 के तहत दर्ज होता था, अब धारा 109 के तहत दर्ज होगा। गैर इरादतन हत्या के लिए धारा 105 लागू होगी, जो कि आईपीसी में धारा 304। दहेज हत्या से जुड़ी धारा 80 होगी, जो कि आईपीसी में धारा 304 भी थी। चोरी के लिए धारा 303 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आईपीसी के तहत धारा 379 में चोरी का मुकदमा दर्ज होता था। इसी तरह रेप की धारा 376 से बदलकर अब 64 हो गई है। छेड़छाड़ का मुकदमा धारा 74 के तहत दर्ज होगा। धोखाधड़ी का केस धारा 420 की जगह अब 318 के तहत दर्ज होगा। लापरवाही से मौत का मामला धारा 106 के अंतर्गत आएगा, जो कि पहले 304(a) में आता था। आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120(b) की जगह 61 लागू होगी। मानहानि के लिए धारा 499 500 की जगह 356 लागू होगी। लूट और डकैती के लिए क्रमशः धारा 309 और धारा 310 होगी। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंत की रिपोर्ट। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।